नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में जिसका नाम है जिसका नाम है बोर्ड परीक्षा। आज का ये वीडियो कक्षा 10 की गणित से संबंधित है। एक्सरसाइज 5C, चैप्टर का नाम है समांतर श्रेणी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन और बुक डॉक्टर मनोहर रे पब्लिकेशन की है जो NCERT गाइडलाइन पे बेस्ड है। तो एक्सरसाइज 5C और सीधे समय व्यर्थ न करते हुए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। क्वेश्चन नंबर 15 आपकी स्क्रीन पर। सवाल क्या कह रहा है? सवाल कह रहा है कि निर्माण कार्य से संबंधित किसी ठेके में एक निश्चित तिथि के बाद कार्य को विलंब से पूरा करने के लिए जुर्माना लगाने का प्रावधान है। यदि पहले दिन के लिए 200 रुपये, दूसरे दिन के लिए 250 रुपये, तीसरे दिन के लिए 300 रुपये, अर्थात प्रत्येक उत्तरोत्तर मतलब आगे आने वाले दिन का जुर्माना अपने ठीक पहले वाले दिन के जुर्माने से 50 अधिक है। हाँ, अब 50 रुपये जुर्माना लग जाता है, पहले वाले दिन में 50 रुपये जुड़ करके आ जाता है। एक ठेकेदार को जुर्माने के रूप में कितनी राशि अदा करनी पड़ेगी यदि वह इस कार्य को 30 दिन विलंब में करता है? तो भाई सवाल को नोट करते हैं अच्छी तरीके से। यहाँ पर सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे? हम लिखेंगे कि पहले दिन के लिए विलंब जुर्माना, पहले दिन के विलंब के लिए जुर्माना। चलिए यहाँ पर हमने लिखा पहले दिन के विलंब के लिए जुर्माना। और वो हमारा हो गया 200 रुपये। फिर दूसरे दिन के विलंब हेतु जुर्माना बराबर 250 रुपये। फिर इसके बाद तीसरे दिन के विलंब के लिए जुर्माना, ये हो गया हमारा 300 रुपये। और इसी तरीके से ये आगे बढ़ता जाएगा प्रक्रिया, हर दिन 50 रुपये बढ़ जाएंगे। अब यहाँ पर लिखेंगे जुर्माने के रूप में प्रतिदिन वृद्धि। जुर्माने के रूप में प्रतिदिन धनराशि वृद्धि, और वो बताई गई है कि कितना रुपए होगी? वो होगी हमारी 50 रुपये। अब हम लोग आगे चलेंगे। अब हम क्या करेंगे यहाँ पर कि अतः प्राप्त श्रेणी, अतः प्राप्त श्रेणी, और ये हो जाएगी आपकी 200, फिर इसके बाद 250, 300, 350, 400 एंड सो ऑन। इसी तरीके से आगे बढ़ता चला जाएगा। और कितने दिन विलंब हुआ है? 30 दिन। तो यहाँ पर लिखेंगे विलंब होने वाले दिनों की संख्या, विलंब होने वाले दिनों की संख्या, और ये हो गई हमारी n बराबर कितना है विलंब होने वाले दिनों की संख्या? ये है हमारी 30। इसके बाद सर्वांतर के रूप में कितना है? श्रेणी में प्रतिदिन 50 रुपये की बढ़ोतरी हो रही है, तो सर्वांतर d बराबर है 50 रुपये। इसके बाद प्रथम पद, देखिए भैया रुपये ना लगाइए, जब सवाल को हल कर रहे हैं तो अब रुपये छोड़ दीजिए। अब ये हो जाएगा आपका प्रथम पद a बराबर 200। फिर आगे चलेंगे। अब फार्मूला हम लगाएंगे यहाँ पर कि समांतर श्रेणी के n दिनों का योगफल। फार्मूला उसी तरीके से लगाना होगा जैसा कि वो रहता है। तो लिखेंगे समांतर श्रेणी के, चूँकि समांतर श्रेणी के n दिनों का, समांतर श्रेणी के n दिनों का नहीं, n पदों का योगफल और ये हो जाएगा आपका Sn बराबर n/2 ब्रैकेट में 2a + n - 1 × d। इसलिए
अब इसे सवाल की लैंग्वेज में कन्वर्ट करके लिखेंगे 30 दिन के विलंब के लिए कुल जुर्माना। इसलिए 30 दिनों के विलंब हेतु कुल जुर्माना, और ये हो जाएगा आपका S30, क्योंकि 30 दिनों का जुर्माना है यहाँ पर। S30 बराबर 30/2, 2 गुणे ए है प्रथम दिन का जुर्माना, तो प्रथम दिन का जुर्माना है 200 रुपये, प्लस 30 - 1 गुणे डी है जो जुर्माने के रूप में धनराशि रोज बढ़ रही है, तो ये हो गया 15, ये हो जाएगा आपका 400, प्लस 30 में घट गया तो आ गया 29, और 29 गुणे 50 करेंगे तो ये आएगा 1450। 1450 में 400 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा आपका 1850, तो ये हो जाएगा 15 गुणे 1850। अब इसका आपस में जब गुणा करेंगे तो आएगा 27,750, और इकाई क्या लगा देंगे, रुपए। तो ये हो गया हमारा आंसर। तो आप नीचे लिखेंगे ठेकेदार को 30 दिनों के विलंब हेतु कुल 27,750 रुपये जुर्माने के रूप में देना होगा। क्वेश्चन नंबर 16 आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 16 को हल करने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है, जा समझते हैं। कह रहे हैं कि किसी स्कूल के विद्यार्थियों को उनके समग्र शैक्षिक प्रदर्शन के लिए 7 नगद पुरस्कार देने के लिए 700 रुपये की धनराशि रखी गई है। यदि प्रत्येक पुरस्कार अपने ठीक पहले के पुरस्कार से 20 रुपये कम है, तब प्रत्येक पुरस्कार का मान ज्ञात कीजिए कि कितना होगा। चलिए भाई, अब यहाँ पर मान लीजिए कि कह रहे हैं आगे वाला पुरस्कार पीछे वाले पुरस्कार से 20 रुपये कम है, तो हम यहाँ पर प्रथम पुरस्कार मान लेते हैं कि वो X रुपये है। तो यहाँ पर लिखेंगे माना प्रथम पुरस्कार की धनराशि X रुपये है, ये हमने मान लिया। अब यहाँ पर लिखेंगे इसलिए दूसरे, पूरी लैंग्वेज आप लिखेंगे, मैं हाइफन लगा रहा हूँ, दूसरे पुरस्कार की धनराशि बराबर X - 20, और इकाई लगा दिया रुपए। तीसरे पुरस्कार की धनराशि बराबर X - 20 - 20, ऐसे, और ये हो जाएगा आपका X - 40, और इकाई क्या लगा दिया है, रुपए। ठीक है, और इसके बाद चौथे पुरस्कार की धनराशि बराबर, अब सब में 20 घटाते चले जाएंगे तो ये हो जाएगा X - 60 रुपये। उम्मीद है कि X - 40 - 20 आपको समझ में आया होगा। पाँचवें पुरस्कार की धनराशि बराबर X - 80 रुपये। इसके बाद छठें पुरस्कार की धनराशि बराबर, ये हो जाएगा आपका X - 100 रुपये, और इसके बाद सातवें पुरस्कार की धनराशि बराबर X - 120, और इकाई क्या लगा दिया, रुपए। तो ये हमारी हो गई 7 पुरस्कार की धनराशि। अब यहाँ पर लिखेंगे कुल धनराशि। अब कुल धनराशि को हम लोग किस नाम से प्रदर्शित करेंगे, इसे हम लोग प्रदर्शित करेंगे SN से, और ये है हमारी 700 रुपये। ठीक है, अब यहाँ पर हो जाएगा आपका कि पुरस्कारों की संख्या N बराबर हो गया हमारा 7। आइए आगे चलते हैं। अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे पुरस्कारों की धनराशि से निर्मित श्रेणी, और ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका X
कामा x माइनस 20 कामा x माइनस 40 कामा x माइनस 60 कामा x माइनस 80 कामा x माइनस 100 कामा x माइनस 120। इसके बाद यहाँ पर हमें पहले ही मालूम है कि प्रथम पद क्या है। प्रथम पद a बराबर हो गया हमारा x। इसके बाद हमें मालूम है कि सर्वांतर d बराबर कितना है हमारा 20, और ये जो Sn हमने कहा था वो हमारा S7 के रूप में हमारे सामने आ गया, वो है हमारा 700। यहाँ पर लिखेंगे चूँकि समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल और ये हो जाएगा Sn बराबर n/2 ब्रैकेट पे a प्लस l। यहाँ अंतिम पद भी दिया गया है। यहाँ पर आगे चलेंगे, इसलिए सातों पुरस्कारों में वितरित कुल या वितरित धन का योगफल, और वो हो जाएगा भैया S7 बराबर 7/2 a, तो ये हो जाएगा x प्लस एल, x माइनस 120। आइए S7 का मान रख देंगे तो ये हो जाएगा 700, 2 उधर से इधर आ जाएगा, 7 भाग में चला जाएगा और ये हो जाएगा 2x माइनस 120। 7 से 700 कट जाएगा, यह आएगा 100, 100 दूनी 200, तो ये हो जाएगा 2x माइनस 120 बराबर 200। 2x बराबर 200 धन 120, 2x बराबर 320 और x बराबर 320 बटा 2। x बराबर हो जाएगा 2 एकम 2, 2 छक्का 12 और 0। x का मान आया 160 रुपये। आप यहाँ पर लिखेंगे, इसलिए प्रथम पुरस्कार की धनराशि और प्रथम पुरस्कार की धनराशि हो जाएगी x रुपये बराबर 160 रुपये। फिर इसके बाद द्वितीय पुरस्कार की धनराशि बराबर x माइनस 20 रुपये, तो ये हो जाएगा आपका 160 माइनस 20 बराबर 140 रुपये। फिर इसके बाद नीचे चलेंगे, लिखेंगे तृतीय पुरस्कार की धनराशि बराबर x माइनस 40 रुपये, और ये हो जाएगा आपका 160 माइनस 40 120 रुपये। फिर इसके बाद चतुर्थ पुरस्कार की धनराशि बराबर x माइनस 60 रुपये, तो ये हो जाएगा आपका 160 माइनस 60, तो हो गया आपका 100 रुपये। इसके बाद पंचम पुरस्कार की धनराशि बराबर x माइनस 80 रुपये, तो ये हो जाएगा आपका 160 माइनस 80 बराबर 80 रुपये। और इसके बाद छठे पुरस्कार की धनराशि बराबर x माइनस 100 रुपये, तो ये हो जाएगा आपका 160 माइनस 100 और ये हो जाएगा आपका 60 रुपये। इसके बाद सातवें पुरस्कार की धनराशि बराबर x माइनस 120 रुपये और 160 माइनस 120 बराबर 40 रुपये। ये हो गया हमारा आंसर। ये आपका हमारा कुल आंसर हो गया। आशा करते हैं कि सवाल आपको भली भांति समझ में आया होगा। एक क्वेश्चन बचा है
हम उसे हल करेंगे और इसके बाद एक्सरसाइज 5C पूरी तरीके से समाप्त हो जाएगी। सवाल है कि एक स्कूल के विद्यार्थियों ने वायु प्रदूषण कम करने के लिए स्कूल के अंदर और बाहर पेड़ लगाने के बारे में सोचा है और ये निर्णय लिया है कि प्रत्येक कक्षा का प्रत्येक अनुभाग अपनी कक्षा की संख्या के बराबर पेड़ लगाएगा। उदाहरण के तौर पे कक्षा 1 का एक अनुभाग 1 पेड़ लगाएगा, कक्षा 2 का एक अनुभाग 2 पेड़ लगाएगा, कक्षा 3 का एक अनुभाग 3 पेड़ लगाएगा। यदि कक्षा 12 तक ये सिस्टम चलता रहेगा, प्रत्येक कक्षा के 3 अनुभाग हैं, मतलब 3 सेक्शन है, इस स्कूल के विद्यार्थियों द्वारा लगाए गए पेड़ों की संख्या क्या होगी। सवाल बहुत ही अच्छा है। इसको जब आप पढ़ेंगे तो आपको कहीं से भी पता नहीं लग पा रहा है कि ये समांतर श्रेणी का सवाल है, लेकिन निश्चित ही ये समांतर श्रेणी का सवाल है और हमें इसे हल करना होगा। तो क्वेश्चन नंबर 17 आपके सामने आपकी स्क्रीन पर, यहाँ पर हम लोग लिखेंगे कि प्रत्येक कक्षा के लिए अनुभागों की संख्या, यहाँ पर लिखेंगे प्रत्येक कक्षा हेतु अनुभागों की संख्या अनुभाग को कहते हैं सेक्शन, और ये है हमारी कितनी 3। अब यहाँ पर लिखेंगे इसलिए कक्षा 1 द्वारा लगाए गए कुल पौधों की संख्या, मतलब उनके तीनों अनुभागों के द्वारा कुल पौधे कितने लगाए गए हैं, कुल पौधों की संख्या, और ये हो जाएगा आपका 3 गुणे 1 बराबर 3। अब इसके बाद कक्षा 2 द्वारा लगाए गए कुल पौधों की संख्या बराबर 3 गुणे 2 बराबर 6। फिर कक्षा 3 द्वारा लगाए गए कुल पौधों की संख्या बराबर 3 गुणे 3 बराबर 9। ठीक है, इसी तरीके से हमारा आगे चलता चला आएगा। हम कक्षा 4 के लिए, 5 के लिए, 6 के लिए निकालेंगे और ये डॉटेड लाइन हम इसीलिए लगा रहे हैं। और यहाँ पर लिखेंगे कक्षा 12 द्वारा लगाए गए कुल पेड़ों की संख्या और ये हो जाएगा आपका 3 गुणे 12 बराबर 36। अब यहाँ पर लिखेंगे इस प्रकार निर्मित श्रेणी, आइए इस प्रकार निर्मित क्या श्रेणी हो गई हमारी, पहले तो हो गई 3, फिर 6, फिर 9, फिर 12 और इसी तरीके से डैश 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 और आखिरी में कितना आएगा आपका 36। अब हम लोग चलते हैं, यहाँ पर हम लोग लिखेंगे कक्षाओं की संख्या। प्रथम पद a बराबर 3, अंतिम पद l बराबर 36, कक्षाओं की संख्या n बराबर 12। अब यहाँ पर फार्मूला लगाएंगे, फार्मूला वही रहेगा बेसिक फार्मूला, समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल। तो यहाँ पर लिखेंगे समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल, और ये हो जाएगा आपका Sn बराबर n/2 और ब्रैकेट में a + l। इससे पहले हम सर्वांतर निकालेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे चूँकि सर्वांतर d बराबर a2 - a1, 6 - 3 बराबर 3। अब यहाँ पर लिखेंगे इसलिए विद्यालय की सभी कक्षाओं द्वारा लगाए गए पेड़ों की कुल संख्या
अब ये हो जाएगा आपका 12/2 ब्रैकेट में 2 × 3 + 36, ये हो जाएगा 6, 3 दूनी 6 + 36, 6 6 12 की 2 8 से लगा 1, 3 और 1 4 और गुणे 6, 6 दूनी 12 की 2 8 से लगा 1, 6 चौके 24 और 1 25। तो ये क्या हो गया आपका फिर से जोड़ते हैं, ये हो जाएगा आपका 12/2, तो ये हो जाएगा 6। इसके बाद अच्छा a + l रहता है, देखिए फार्मूले में यहाँ पर देखेंगे हम a + l है, यहाँ पर हम मोस्टली वो पहले वाला फार्मूले का इस्तेमाल करते हैं तो 2a कर दिया है, तो ये हो जाएगा आपका a + l। तो यहाँ पर थोड़ा सा सुधार करेंगे अपनी गलती को मानते हुए, a है हमारा 3 + 36, तो ये हो जाएगा हमारा जा कर के 39। अब 39 × 6 करेंगे तो 9 × 6 = 54 की 4 8 लगा 5, 6 × 3 = 18, 18 और 5 23। तो आपका आंसर आया कि 234 पौधे। यहाँ पर आप आंसर लिख देंगे और ये आपका उत्तर है। नीचे आप उत्तर इबारत में भी लिख सकते हैं कि विद्यालय की सभी कक्षाओं के समस्त अनुभागों द्वारा कुल 234 पौधे लगाए गए। उत्तर को वेरीफाई कर लिया गया है। आशा करते हैं कि जो भी आपको समझाने का प्रयास हम इस वीडियो के माध्यम से करना चाहते थे वो आपको भली भांति समझ में आ गया होगा। जल्द ही एक नए वीडियो में फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।